साथियों नमस्ते नमस्कार। हम दीपक सर, बैंक अधिकारी, तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसलिए कि आपकी सपना हो बैंक पीओ बनने का, यानी बैंक में जाने का सपना हो, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, जो कि इस साल बैंक पीओ में आपको देखने को मिलेगा साथियों कि बहुत बड़ी चेंजिंग भी देखने को इस साल मिल रहा है। यानी आईबीपीएस ने एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे। कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में भी बताएंगे, कैसे बैच को परचेज करना है उसके बारे में भी बताएंगे। सारे इंफॉर्मेशन के साथ आज हम आपको पूरे रूबरू कराएंगे। साथियों एक बात पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी में यानी टोटल पोस्ट है 5208। टोटल पोस्ट कितना है? 5208 है मेरे भाई। अब चलते हैं थोड़ा आगे कि इसके बारे में हम थोड़ा जान ले कि इसका फॉर्म कब से भरा रहा है। साथियों मैं एक बात बता दूं, आपका यानी 1 तारीख से यानी 1/7/2025 से आपकी यह फॉर्म 21/7 तक भराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक बात को समझ जाइएगा, इसका पीटी का एग्जाम कब होगा, यानी इसका पीटी का एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी मैं बता दूं। यह आपका अगस्त माह में होने वाला है। साथियों अगस्त माह में आपका होने वाला है, यानी यह ऑनलाइन इसका पीटी का एग्जाम होगा। कब होगा मेरे भाई? अगस्त में होगा। चलो अब बताइए इसका रिजल्ट भी आएगा। कब आएगा? सितंबर माह में आ जाएगा। सितंबर माह में यानी दुर्गा पूजा के भी समय होता है, तो इस बात को समझिएगा कि आपका डीपी का छुट्टी ना बर्बाद हो। इसलिए क्योंकि आपका जब आप पढ़ते हो मेरे भाई, तो न पर्व त्योहार को 1 साल तक आप त्याग दोगे ना, तो जिंदगी में हर समय पर्व है और हर समय आपके लिए त्योहार है। इस बात को समझिएगा। इसलिए क्योंकि हमने बैंक अधिकारी रहते हुए भी मैंने आपको बहुत कुछ बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बैंक में जॉब किया है, इसके आधार पर मैं आपको पूरी तरह से आज हम बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। साथियों एक बात हम आपको बता दें कि अक्टूबर में मेरे भाई इसका मेंस होता है, यानी मेंस होगा, और यह नवंबर और दिसंबर यानी आप कह लो तो नवंबर और दिसंबर के माह में इसका रिजल्ट यानी आएगा, या कह लो तो मेरे भाई इसका फाइनल यानी अलॉटमेंट जो होने वाला है वो कब होगा? यानी जनवरी और फरवरी में। साथियों अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस के बारे में भी बात करना तो जरूरी है। आइए सिलेबस के बारे में सबसे पहले एक बात ध्यान से आप समझिएगा, इस पेपर में न हिंदी आपको कहीं से जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीण बैंक की वैकेंसी नहीं है। इस बात को समझ जाइए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश के पेपर जो है आपका 30 क्वेश्चन होगा मेरे भाई। कितना क्वेश्चन होगा? 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का होगा। इसका टाइमिंग कितना होगा? तो कहिएगा सर 20 मिनट होता है, और 20 मिनट के बाद उसका टाइमिंग ऑफ हो जाता है। इस बात को भी आप समझ लेंगे। अब चलते हैं आगे, यानी आपका मैथ पर, यानी मेरा जो सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, यानी उसके बारे में हम लोग बात कर लिया जाए। यह 35 क्वेश्चन होगा, और बहुत बड़ी बदलाव यही देखने को मिला है। यह 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का पहले हुआ करता था, लेकिन अब यह घटाकर 30 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 30 कर दिया गया है। इसका टाइमिंग भी दे रखा है 20 मिनट। अब चलते हैं आगे, यानी रीजनिंग आपका 35 होगा और 40 यह मार्क्स का होगा। इसमें यह मैथ वाला 5 नंबर यहां से ऐड कर दिया गया है। 5 नंबर क्या किया गया है? ऐड कर दिया गया है, और यह 20 मिनट का होगा मेरे भाई। अब टोटल क्वेश्चन कितना था? वो 100 और 100 मार्क्स का है, और 1 घंटा का आपका समय मिलने वाला है। तो यह तो आपका पीटी यानी पहला यानी बेड़ा पार यहां से लगेगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। अब बताते हैं हम आपको सिलेबस के बारे में, यानी मैथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करिएगा, उसके बारे में भी हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। आइए पहली बात कि मैथ में आपको 2-3 चैप्टर ऐसा है
कि उसको पढ़ने से ही आपकी सिलेक्शन होगी। जैसे यहां देख लो, सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली है, उसके बाद नंबर सीरीज है मेरे बच्चे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे यहां से यानी अर्थमेटिक्स पर्सन में, यानी मिक्सचर, एलिगेशन और रेशियो, और उसके बाद ईच, पार्टनरशिप और टाइम एंड डिस्टेंस और बोट है मेरे भाई। उसके बाद टाइम एंड वर्क और एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, और नंबर सिस्टम से थोड़ा सा आपका पूछा जाता है। आगे चले, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद कंपाउंड यानी इसको कह लो तो सीआई और एसआई। साथियों क्या कहोगे, सीआई और एसआई। उसके बाद मेरे बच्चे इसके बाद चलेंगे मेंसुरेशन पार्ट से थोड़ा सा, यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग टच करने वाले हैं यहाँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है तो यानी परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद डाटा इंटरप्रेशन यानी डीआई, यानी आपने जब अर्थमेटिक्स पार्ट को पढ़ा होगा उसी पर आधारित आपका यह डीआई पूछा जाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मेरे बच्चे आगे यानी आपका रीजनिंग पार्ट से क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग पार्ट एक ऐसा पार्ट है आपकी इस साल मैथ से 5 नंबर आगे, यानी कह लो तो पहले यह 35 क्वेश्चन यानी हुआ करता था और 35 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन इस साल से यानी आईबीपीएस ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। यानी रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा यानी मार्क्स होगा वह 40 मार्क्स का होगा। साथियों 40 मार्क्स अपने आप में बहुत मायने रखता है। आइए यहां पर कोडिंग और उसके बाद इंक्लूडिंग, उसके बाद सारी चैप्टर यहां पर आपका मेंशन किया गया है। इस सारी चैप्टर को आपको रीजनिंग वाले सर पढ़ाएंगे, यानी रीजनिंग वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ चैप्टर जो होता है मेरे दोस्त यानी पजल होता है और उसके बाद सीरीज होता है। आगे चले, अब चलते हैं थोड़ा इस कड़ी में आगे, यानी इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है आप सब लोग पढ़ते होंगे और इंग्लिश बहुत हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त फैकल्टी भी है। और देखिएगा इंग्लिश का पेपर जो होगा इसमें सारा चैप्टर आपको हम मेंशन कर दिए हैं, वह सारे चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे एक बात मैं बता दूं, क्योंकि बैंक में जॉब करने का अनुभव है इसलिए हम आपको एक बात बता देते हैं। अभी से यानी 1.5 महीना जो बच्चे यानी पहले से थोड़ा सा डिले हुए होंगे, यानी 1.5 से 2 महीना आप द हिंदू पेपर लीजिए और द हिंदू पेपर को पढ़िए और उसके बाद एक डायरी बनाइए। वहां से आपकी करेंट अफेयर की भी आपका वहां से निकाल कर लिखेंगे, यानी जीए भी आप वहां से लिख सकते हो और आपका क्लोज टेस्ट पैसेज ठीक हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि मैं इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब चलते हैं मेंस पेपर। मेंस पेपर में क्या पूछा जाएगा उसके ऊपर भी हम लोग बात कर ले। यानी इसमें पीटी होता है, यानी पहला एग्जाम होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप में यानी इसका मेंस होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं जो व्यक्ति यानी इंटरव्यू भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, 3 स्टेप में आपका नैया पार लगने वाला है। साथियों रीजनिंग से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 40 होगा और यह 60 मार्क्स का होने वाला है। साथियों 60 मार्क्स का होने वाला है। फिर इंग्लिश से होगा मेरे बच्चे यानी 35 और 40 मार्क्स का होगा। टाइमिंग भी आपका दे रखा अलग अलग, इस बात को समझ जाइएगा। टाइमिंग जो होता है उसी टाइमिंग में आपका वह पेपर लॉक हो जाता है, इस बात को भी ध्यान देंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे। अब चलते हैं हमारे सब्जेक्ट से यानी मैथ से 35 क्वेश्चन होगा साथियों, उसके बाद आपका 50 मार्क्स का होगा। देखो भाई यहां यानी पीटी में हमने कम लिया तो क्या मेंस में भी तो हमने बढ़ा लिया ना, तो इसलिए मैथ जो है आपका बैलेंसिंग सब्जेक्ट है, डरने की बात नहीं है। वहां 5 नंबर कम है, यह यानी बोर्ड का निर्णय था जो कि 5 से नंबर यानी आपका पीटी में जो कम कर दिया, ठीक ना। आगे चलें, अब थोड़ा सा चलते हैं जिसके बारे में हम अभी बताए हैं। आपका पूरी तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, यानी बैंकिंग पढ़ना होगा, डिजिटल फाइनेंशियल पढ़ना होगा। उसके लिए आपका 35 क्वेश्चन होगा साथियों और 50 मार्क्स का होगा, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन होगा 145
और 200 मार्क्स का होगा। टाइमिंग होगा 160 मिनट। 160 मिनट कहने का मतलब आपका समय होगा। साथियों आगे चलें, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी 5 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज यानी लेटर और ऐसे आपसे पूछा जाएगा, यानी 2 पूछा जाएगा और मिनिमम मार्क्स कितना होगा, यानी 25 होगा और टाइमिंग कितना होगा मेरे भाई, यानी 30 मिनट का होने वाला है। 30 मिनट का होगा। साथियों इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, हम आपको पीटी और मेंस का टोटल सिलेबस बता रहे हैं। यह न समझना है कि हमने आपको सिर्फ पीटी का सिलेबस बताया, नहीं, पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस मैं बता रहा हूं। आगे चले, अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, यानी करेंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, यानी आपका जो पेपर चौथा पेपर होगा, यानी आपसे उसमें आपको पूछा जाएगा करेंट अफेयर, बैंकिंग, उसके बाद फाइनेंशियल, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी करेंट न्यूज हम अपनी बार बार बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं मेरे साथियों, हमने जॉब किया, यानी कोरोना काल में मैंने जॉब को भी छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो साथियों पढ़ाने का अनुभव भी 8 साल का है। इसी तजुर्बा से हम बता रहे हैं कि आप बैंकिंग का तैयारी सेक्टर करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक ना। मेरे एप्लीकेशन यानी मैथ मस्ती एप्लीकेशन है, आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लेंगे, ठीक ना। और वहां पर आपको बैच मिलने वाला है, यानी 499 रुपया में। साथियों 499 रुपया कोई ज्यादा मूल्य नहीं होता है। हम इस पर सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। यह आपको हम लोग सारे सब्जेक्ट हम आपको बारीकी से पढ़ाएंगे। हमने आपको एसबीआई का बैच भी पढ़ाया, उसके बाद आईबीपीएस का बैच, ग्रामीण बैंक का भी पढ़ाया, और इस बैच को भी मैंने आपको 1.5 से 2 महीना के अंदर मैं आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज का भी हमने आपका प्रबंध किया है, यानी टेस्ट भी लगाएंगे। जो टॉपिक हमने खत्म करेंगे उसके आधारित आपका टेस्ट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हम आपके साथ साथ मेरे बच्चे, यानी पूरी तरह से बोर्ड पैनल और पीडीएफ सारी चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।